तो मेष लगन में गुरु पंचम भाव में जब भी प्लेस्ड हो तो ये जो प्लेसमेंट है गुरु की ये किस तरीके से आपको प्रभाव डाल सकती है। पंचम भाव में गुरु होंगे तो निश्चित तौर पे ही जातक काफी बुद्धिमान होगा और इवन वक्री गुरु बैठे हों यहाँ तब भी। लेकिन वक्री गुरु के केस में थोड़ा सा जो सिनेरियो है वो डिफरेंट होता है। जातक बुद्धिमान बहुत ज्यादा होता है लेकिन वो दूसरों को अपनी बुद्धिमत्ता का फायदा पहुंचाता है, बल्कि खुद के लिए उतना अच्छे से उपयोग नहीं कर पाता अपनी बुद्धि को। अब यहाँ पे बृहस्पति या गुरु बैठे हैं तो जातक को कोई ना कोई कमी हमेशा खलेगी, भले ही तो उसने जिस फील्ड में एजुकेशन प्राप्त की है वो उस फील्ड में कोई भी अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा, या उसकी एजुकेशन जो उसने ग्रहण की है वो उसके काम नहीं आएगी प्रॉपर तरीके से, भले ही उस एजुकेशन का फायदा वो दूसरे लोगों को पहुंचाए किसी भी तरीके से, या फिर वो कभी ना कभी संतान से भी बेहद असंतुष्ट रहेगा। हालांकि संतान बेहद अच्छी होगी, बहुत सपोर्टिव भी होगी। अगर बृहस्पति के साथ कोई भी प्लेनेट यहाँ बैठा है तो उनके भावों पर फोकस कीजिए, जिन भावों का स्वामी वो ग्रह है, क्योंकि उन भावों से संबंधित जो नॉलेज होगा या उन भावों से संबंधित जो क्रिएटिविटी होगी वो आप में होगी। उन भावों के प्रति आपकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर गुरु का मित्र ग्रह इनके साथ बैठा है तो इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उन भावों के लिए आपकी जो योग्यता है, उन भावों के प्रति जो आपका टैलेंट है वो ज्यादा बढ़ेगा। और अगर बृहस्पति का शत्रु ग्रह है तो फिर आपको सूर्य को भी देखना होगा, और अगर बृहस्पति का कोई भी शत्रु ग्रह यहाँ बैठता है तो वो बृहस्पति के कितने ज्यादा क्लोज है ये आपको देखना चाहिए। बट बृहस्पति यहाँ रेट्रोग्रेड हो तभी अगर यहाँ कोई अगर शत्रु ग्रह बैठता है तो उसका प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा। वैसे भी बृहस्पति जो सिंह राशि में बैठे होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में और काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं अपने आप को। अब यहाँ आपको डिग्री वाइज भी बल देखना जरूरी है बृहस्पति का। इसके साथ साथ इनका कोई भी मित्र ग्रह या इनके साथ कोई भी अत्यंत शुभ ग्रह अगर बैठा हो तो उस केस में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आपके अंदर बहुत सारी अदर क्वालिटीज आ जाएंगी। बृहस्पति एक द्वैतवादी ग्रह है, द्वैतवादी ग्रह होने के साथ साथ क्योंकि वो ज्ञान और विवेक का कारक है तो यहाँ बैठकर बृहस्पति आपको ज्ञान प्रोवाइड करेंगे, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे। इस अंडरस्टैंडिंग का फायदा आपको आपके निर्णयों को लेने में मिलेगा, संतान के साथ बेहद अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने में मिलेगा। साथ ही आपके कोई भी रिश्ते में, भले ही वो आपके भाई बहन का रिश्ता हो, आपके जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता हो, या अन्य जिन लोगों के साथ भी आप जुड़े होते हैं उन लोगों के साथ आपका रिश्ता हो, उसमें आप बहुत ही अच्छे से कन्वर्सेशन में आ पाते हैं। अब बृहस्पति आपके चार्ट में नवम भाव के स्वामी बनते हैं। नवम भाव के स्वामी होकर बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पे ही जातक का जो प्रारंभिक जीवन है उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो तो अच्छी होगी ही होगी। शुरुआत से ही जातक काफी ज्यादा टैलेंटेड होगा और बुद्धिमान भी होगा, लेकिन उम्र गुजरने के साथ साथ जातक और भी ज्यादा टैलेंटेड बनता जाएगा। मेनली उसका ज्ञान और उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता है किसी भी विषय को वो बहुत अच्छी होगी। अब यहाँ अगर सूर्य भी मजबूत हो तो जातक और तेजी से डिसीजन ले पाएगा, साथ ही वो बहुत सारे अलग अलग विषयों में ज्ञान प्राप्त कर पाएगा या ज्ञान प्राप्ति के प्रति रुचि रख पाएगा। तो यहाँ का बृहस्पति आपको एक तरीके से काफी विद्वान के तौर पे दिखाने का काम करता है, और क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी रहती है नवम भाव पे तो नवम के स्वामी होकर बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो जातक को अपने एजुकेशन के लिए कहीं भी दूर जाना पड़ सकता है, इवन विदेश भी जाना पड़ सकता है, या जातक अपनी संतान के पर्पज से भी विदेश जा सकता है। अब बृहस्पति आपके चार्ट में 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक है। वैसे भी अगर चंद्रमा का संबंध हो तो और भी ज्यादा, और अगर चंद्रमा का संबंध बृहस्पति से ना भी हो तो भी, तो बृहस्पति यहाँ बैठकर 12th लॉर्ड होने के केस में अब आपका सिक्स सेंस काफी तेजी से बढ़ाएंगे। आपकी निर्णय क्षमता भी उसी तरीके से काम करेगी और लगभग प्रत्येक कार्य के लिए आप बहुत ही एडवांस में प्लानिंग कर सकेंगे। यहाँ बैठकर बृहस्पति आपको एक बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति बनाते हैं। हालांकि लगन में सूर्य या मंगल स्थित हो तो आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव जरूर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति आपकी जो प्रवृत्ति है या आपकी जो मनोवृत्ति है उसको बहुत सरल बना देते हैं, जिससे आपकी बात को समझना या आपकी बात का अनुसरण करना दूसरों के लिए बहुत ईजी रहेगा। इस प्रकार का बृहस्पति आपको बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज देने के मामले में अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए भी काफी अच्छा रहेगा, लेकिन फिर उसके लिए आपको अपना 11th हाउस और आपका जो पंचमेश है उसको भी देखना होगा, और पंचम भाव में कोई अन्य ग्रह बृहस्पति के साथ बैठा है या नहीं उसको देखना होगा। इसके साथ साथ वास्तव में
बृहस्पति के साथ अगर कोई भी यहाँ फायरी प्लैनेट है, जैसे अगर सूर्य है या यहाँ पर मंगल है, तो ये और भी ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति होगी। लेकिन फिर आपका एग्रेशन और आपकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से प्रभाव पड़ेगा। अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हो तो आपको अपनी क्रिएटिविटी पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आप इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन बुद्धिमान भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो जो भी प्लैनेट यहाँ बैठेगा, एक तो उन भावों पर आपको ध्यान देना होगा जिनका वो स्वामी, क्योंकि उन भावों के लिए आपको काम करना बहुत आसान होने वाला है। इसके साथ साथ आप किसी भी विषय की बहुत ज़्यादा गहराई तक उतर सकेंगे और दूसरों को भी आप बहुत अच्छे से इंस्पायर कर सकेंगे, इवन अपनी संतान को भी। बृहस्पति 12th लॉर्ड होने के केस में जातक कभी भी आगे चलकर उसके ओल्ड एज में वो बहुत ज़्यादा ध्यान साधना या इस प्रकार की जो क्रियाविधि है उसकी तरफ आकर्षित होता है और उससे जातक को बहुत मानसिक संतुष्टि और बेहद ज्ञान मिलता है। ऐसा जातक शुरुआत से ही काफी मैच्योर होगा और वो डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेगा। लेकिन अगर कोई फायरी प्लैनेट का पंचम भाव पे प्रभाव है, तो जातक कभी कभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी करेगा, लेकिन बहुत ही बुद्धिमानी से वो काम करने वाला होगा। तो ऐसा जातक हमेशा अपना, चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो कोई बिजनेस में हो, अगर बिजनेस में है तो और ज्यादा अच्छा है। साथ ही ऐसा बृहस्पति आपको फाइनेंस या जो इकोनॉमी से रिलेटेड विषय हैं उनकी तरफ लेकर जा सकता है। इसके साथ साथ आपकी जो कैलकुलेशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। वेल्थ एक्युमुलेशन से संबंधित आपके पास कुछ आइडियाज अवश्य होंगे। यहाँ बृहस्पति बैठा है तो कभी कभी संतान के साथ थोड़े बहुत मतभेद आगे चलकर डेवलप होते हैं, लेकिन वो सामान्य स्थिति ही है, कोई इतना ज़्यादा विवाद की संभावना नहीं बनती फिर। अब बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो बृहस्पति के साथ आपके चार्ट में से जिन भी भावों का स्वामी बैठा है, उन भावों पर आप ध्यान दीजिए। उन भावों से संबंधित आपका जो लक है, आपका जो भाग्य है, कहीं ना कहीं अब आपके पंचम भाव से जुड़ा हुआ है। तो अब आपका जो पंचमेश है और जो यहाँ बृहस्पति है वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है, उतना ही ज्यादा उस भाव में आपको फायदा होगा काम करने में। यहाँ बृहस्पति बैठकर आपको इतना ज्यादा एजुकेटेड बनाते हैं कि आप लगभग प्रत्येक विषय को और जटिल से जटिल विषय को सीखने और समझने में सक्षम जरूर होते हैं, भले आप अपने फायदे के लिए उस विषय को काम में ले पाए या ना ले पाए। बृहस्पति फिर यहाँ से अगर हम देखेंगे दृष्टियों के अकॉर्डिंग, तो नवम भाव पर दृष्टि डालते हैं। नवम भाव पर दृष्टि डालने की वजह से अगर इनकी महादशा आपको हो, तो आप अपना घर छोड़कर या अपना जन्म स्थल छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरी कंट्री में जाके सेटल भी हो सकते हैं। ऐसा बृहस्पति दिखाता है कि जातक बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं करेगा, काफी वो आध्यात्मिक होगा, उसकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होगी। अगर राहु केतु या चंद्रमा का संबंध बृहस्पति से बनता है तो जातक तंत्र मंत्र में और स्पिरिचुअल कार्यों में काफी ज्यादा रुचि लेता हुआ नजर आएगा। ऐसा बृहस्पति बट मेनली धन से संबंधित जो समझ है, जो आर्थिक रूप से जो आपकी स्थिति है उसको लेकर जो आपकी प्लानिंग्स है, उनमें बहुत बड़ा योगदान देगा। अब बृहस्पति की दृष्टि फिर आपके 11वें भाव पे पड़ती है। 11वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है तो हमेशा जातक का जो नेटवर्क होगा काफी विशाल होगा। जातक हमेशा दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से कन्वर्सेशन में आएगा और दूसरों के लिए जातक काफी ज्यादा सपोर्टिव भी होगा। कभी किसी का बुरा नहीं सोचेगा जातक, लेकिन दूसरों के लिए सपोर्टिव रहने की वजह से और आपके नेचर की वजह से लोग आपको काफी पसंद भी करेंगे। लेकिन आपके नेटवर्क में ज्यादातर वही लोग होंगे जो काफी एजुकेटेड हों, जो समझदार हों, विवेकशील हों, और अक्सर लोग आपसे काफी बार सलाह भी मांगेंगे किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए। उसके बाद बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो लगन पे ही दृष्टि डालेंगे। अब लगन पर जब भी बृहस्पति इस तरीके से दृष्टि डालें तो जातक का जो व्यवहार है, जातक की जो पर्सनैलिटी है, उसको बहुत ज्यादा शालीन बना देते हैं। साथ ही जातक में मैच्योरिटी बहुत ज्यादा प्रदान करते हैं। जातक का जो कहीं ना कहीं नेम फेम होगा, जो प्रसिद्धि होगी, उसकी कलात्मकता की वजह से या फिर उसकी एजुकेशन या उसके व्यवहार की वजह से वो बेहद अच्छी होगी। साथ ही जातक के लिए निर्णय लेने के मामले में ऐसा बृहस्पति उसको बहुत सपोर्ट करेगा। जीवन में आने वाली कोई भी प्रकार की बाधा या समस्या के लिए ऐसा बृहस्पति आपको काफी ज्यादा अंतर्ज्ञान प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ प्रभाव या परिणाम रहेंगे बृहस्पति जब भी आपके मेष लगन के ही चार्ट में पंचम भाव में बैठे हुए हैं।